प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश चंगाई के विषय में है, क्योंकि बहुत से मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास आते हैं जो लोग प्रार्थनाएं करवाते हैं और फिर उन प्रार्थनाओं के द्वारा क्या होता है, चंगाई भी मिल जाती है। लोगों के जीवन से बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारे सामने आती हैं। यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं प्रार्थना के द्वारा, वो भी सिर्फ फ़ोन कॉल के द्वारा। और बहुत से परिवारों में संतान की आशीष नहीं है, तो जब प्रार्थनाएं की हैं हमने, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ओर से उनको संतान की आशीष भी मिली है। तो चंगाइयाँ मिलती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे मिलेंगी, ऐसा क्या काम किया जाए कि हमें चंगाई मिल जाए। क्योंकि लोग बहुत दिनों से या कह सकते हैं ना, बहुत वर्षों से बेड पर पड़े हैं, उनको चंगाई नहीं मिल रही। एक भाई है छत्तीसगढ़ से, वो रोज़ मेरे से प्रार्थना करवाते हैं। वो 25 साल से बीमार है, 25 साल से। तो क्या वजह हो जाती है ऐसी कि हमें चंगाई नहीं मिलती। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं ये हमारे लिए घातक हो सकती हैं। हमें इन बीमारियों से उबर कर, यानी कि इनसे बाहर निकल कर, या सीधी सी बात कहूँ कि चंगाई पाकर हमें भला चंगा रह के परमेश्वर की सेवा को करने की ज़रूरत है। तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे आज, और शीर्षक है आज का कि चंगाई कैसे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है चंगाई, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें तो चंगाई मिल गई, उन्हें भी तो यही रोग था, उनको चंगाई मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। उनकी तो प्रार्थना सुन ली गई, मेरी क्यों नहीं सुन ली गई। तो ये जो है ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इस बात में हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्यों इल्ज़ाम क्यों लगाएं किसी के ऊपर, हम अपने आप को जांचें। तो आज इसी जानकारी को मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। जांचेंगे हम अपने को और देखेंगे कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती। शीर्षक तो यही रहेगा कि चंगाई कैसे मिल जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूपस में आज का सवाल है कि किस स्त्री ने 6 साल तक राज्य किया था। किस स्त्री ने 6 साल तक राज्य किया था, कौन है वो, क्या नाम है उसका। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज का संदेश है चंगाई कैसे मिल जाती है। कैसे मिल जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं मिलती चंगाई। परमेश्वर के लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, लेकिन उनको चंगाई नहीं मिलती। तो क्या कारण है ऐसा। तो कुछ बातें हैं बाइबल में ऐसी, कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने चंगाइयाँ पाई और फिर यीशु मसीह ने उनसे कुछ बातें कही हैं। उन बातों पर हम गौर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ही चीज़ है जो हमें चंगाई प्राप्त कराती है, जिनसे हम चंगाई पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों में गंवा दी थी और ठीक ही नहीं हो पाई। वो सारे पैसे उसके चले गए। फिर उसने सुना कहीं कि प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों को चंगाई देते हैं, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर यीशु मसीह को छुए। लेकिन फिर भी वो गई, और बहुत सारी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे। उसने अंदर घुसी भीड़ में और जाकर यीशु मसीह के दामन को, यानी कि कपड़े को छू लिया। यीशु मसीह वहीं पर ही रुक गए।
और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। जैसे उसने छुआ वो चंगी हो गई। उसका लहू बहने का जो रोग था 12 साल से, वो ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हो गया तो यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए और यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ है। तो पतरस ने कहा कि प्रभु तेरे ऊपर तो लोग गिरे पड़ रहे हैं, तो कह रहा किसने छुआ है। क्योंकि जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे, कोई इनका हाथ पकड़ के जा रहा होगा, कोई किस तरह जा रहा होगा, तो गिरे पड़ रहे थे लोग यीशु मसीह के ऊपर। ये बात पतरस ने बोली। तब यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली, मैंने जान लिया है कि मुझे किसी ने छुआ है। और जब वो स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तब वो यीशु मसीह के पास आई। फिर उसने बताया कि उसने क्यों कर छुआ और कैसे वो चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने एक बात उससे कही। वो बात अगर हमारे अंदर है तो हम हर एक बुरी से बुरी बीमारी से चंगाई पा सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 48 पद को। इस स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह को छुआ, तब यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन जो खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह गए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जा मैंने तुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तूने जितने पैसे खर्च किए थे वैद्यों में, डॉक्टरों में, उनके इलाज से तो चंगी हो चुकी है पहले ही। ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है, जो मेरे लिए और आपके लिए एक शिक्षा है। यह हमें सीखना है। क्या कहा यीशु मसीह ने, एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैंने तुझे चंगा नहीं किया, किसी डॉक्टर ने तुझे चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। तो अब स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है, क्लियर हो गया इस बात का कि कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई डीकन्स, कोई रेवरेंड, कोई इवेंजलिस्ट, मैं कोई भी हो, वो चंगाई नहीं दे सकता। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने तारीफ नहीं की, अपनी तारीफ नहीं की कि वह मैंने तुझे चंगा कर दिया, जा अब कुशल से चली जा। नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास दासियाँ, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना की और लोग चंगे हो गए। नहीं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन चंगा करने वाला प्रभु यीशु है। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारा विश्वास। जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, अगर वो विश्वास ही नहीं करेंगे तो चंगाई कहाँ से पाएंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है और वो तुरंत चंगे हो जाते हैं और फिर वो गवाही देते हैं कि हमने आपसे प्रार्थना कराई थी, हम ठीक हो चुके हैं। और बहुत से लोगों के लिए वर्षों से हम प्रार्थना करें, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, वो विश्वास में कमज़ोर है। तो विश्वास के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मरकुस 9 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका बेटा जो है बीमार है, वो आकर यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह ने कहा तू कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करता है। विश्वास जो है हमारा, वो बहुत ही एक मील का पत्थर है जिसके द्वारा हम चंगाइयाँ पाते हैं। मैंने एक स्त्री के बारे में आपको बताया कि उसने जब वस्त्र छुआ यीशु मसीह का विश्वास से, तो उसने चंगाई पा ली। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। इसी तरह से एक और व्यक्ति है जिसका नाम, जो अंधा है, जन्म का अंधा है। मरकुस में ही है 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह वहीं पर रुक गया और कहा कि उसे बुलाओ। और वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया। तब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा यही कि मैं देखने लगूं। देखिए हम देखेंगे मरकुस 10 अध्याय और 49 से 52 आयत तक, 49, 50, 51, 52। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
तब यीशु ने ठहर कर उसे बुलाया। फिर यीशु ने कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये कहा लोगों ने, ठीक है। और आगे लिखा है 50 आयत में, वह कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। अब देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा। जो बात यीशु मसीह ने उस स्त्री से कही थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वही बात यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से भी कही जो जन्म का अंधा है। उससे यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। उसी समय चंगा हो गया। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, जा मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे आंखें देता हूँ। नहीं, यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। दोस्तों, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम अपने आप को विश्वासी मानते हैं, तो कोई सी भी बीमारी हो वो हमारे विश्वास के द्वारा हमारे शरीर से चली जाएगी। आज यदि आप बिस्तर पर हैं, आप बीमार हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि आपके लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। आपको इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि जिससे मेरे लिए प्रार्थना हो रही है वही चंगा करने वाला प्रभु है। आपको अपने अंदर विश्वास लाना पड़ेगा कि इस प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं भला चंगा हो जाऊंगा, मैं भली चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि हमारा विश्वास ही क्या करता है, हमें चंगाई देता है। मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ के सुनाई यहाँ पर। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और एक अंधा भिखारी था जो जन्म का अंधा था। दोनों को चंगाई मिली, लेकिन दोनों से यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और ये सिर्फ 2 ही नहीं है, और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने जिनको भी चंगाई दी उनसे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जैसे कि 10 कोढ़ी थे, उनको कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आए तो उनको यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। उनसे कहा, जाकर अपने को याजक को दिखा। जो वो जाते जाते चंगे हो गए। 9 तो वापस नहीं आए, 1 वापस आया। और उससे क्या कहा यीशु मसीह ने, आइए देखते हैं। लूका 17 अध्याय और उसका हम देखेंगे 19 पद। लूक चैप्टर 17 वर्स 19। उससे क्या कहा यीशु मसीह ने जब वो वापस लौट कर आया? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो हम देखते हैं कि मरकुस 9:23 में यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और फिर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय के 40 पद में, जब लाजर मर गया था, मरियम रो रही थी, मार्था रो रही थी, लोग रो रहे थे। वहाँ पर जब यीशु मसीह आए वो व्याकुल हो गए, वो भी रोने लगे। मार्था ने पास आकर यीशु मसीह से कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। तब यीशु मसीह ने क्या कहा था उससे, मरियम से, कि मैंने तुझसे ना कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को हम कब देखते हैं? जब हम विश्वासी बन जाते हैं। और वचन हमको बताता है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 38 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर विश्वासियों के बारे में। लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्योंकि परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होता है, विश्वास से ही प्रसन्न होता है। इब्रानियों 11:6 आयत में जैसे मैंने आपको बताया कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों, हमें चंगाई विश्वास के द्वारा मिलती है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के दास दासियों पर कि ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस स्त्री ने 6 वर्ष तक राज्य किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।
नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और विश्वास में बने रहिए ताकि चंगाइयाँ मिलें, छुटकारा मिले, आज़ादी मिले, आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।